हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ आपके लिए एक और मार्केट आउटलुक। पिछले वाला जो हफ्ता रहा काफ़ी सेलिंग रहा वहाँ पर। एफआई हर दिन 2-5 हज़ार करोड़ 2-5 हज़ार करोड़ करके ये महीने में करीबन टोटल 1 लाख करोड़ का शेयर्स बेच चुके हैं। सामने डीआई ने काफ़ी लिया, रिटेल इन्वेस्टरों ने भी लिया, लेकिन सेलिंग का फोर्स कुछ ज़्यादा ही था। उसके कारण मार्केट काफ़ी गिरे। निफ्टी और बैंक निफ्टी इतने नहीं गिरे जितने स्मॉल कैप और मिड कैप गिरे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप का जो फॉल था वो काफ़ी सीवियर रहा। काफ़ी स्टॉक ऊपर से 15%, 20%, 30% गिरे। तो ये पूरा हफ्ता जो था वो सेलिंग का ही माहौल रहा। और जो फ्राइडे का माहौल था और भी ख़राब था। लोग मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी सेलिंग रहा। गुरुवार को भी काफ़ी सेलिंग रहा। फ्राइडे को लास्ट आवर में हमें लगा, लास्ट 30 मिनट 45 मिनट में कहा वहाँ थोड़ा बाइंग इमर्ज हुआ है। तो पूरा समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ और चार्ट पे देखने का कोशिश करते हैं कि वहाँ हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फिर देखते हैं कि चार्ट में क्या दिख रहा है। तो निफ्टी करीबन 3.25% नीचे रहा। ये 4 हफ्ते से देखिए, ये हफ्ता भी करीबन 4.5% गिरा, ये हफ्ता 0.2% गिरा, ये हफ्ता 0.44 गिरा, और ये जो लास्ट पुराना जो हफ्ता था वो करीबन 3.25% गिरा है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं वीकली में जो आरएसआई ओवरबोट चल रहा था काफ़ी टाइम से, वो देखिए थोड़ा कूल डाउन हुआ है और 50 के सपोर्ट पे आके खड़ा है। तो 50 इज़ ए वेरी गुड सपोर्ट। तो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ थोड़ा सेलिंग थमना चाहिए। दूसरा, ये जो कैंडल का जो लो है करीबन 23,900 के करीब, ये जो लो है ये अगस्त का लो है। वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो 23,900 के आजू बाजू, 23,800-900 के बीच में कहीं सपोर्ट आ सकता है। डेली चार्ट में देखिए ये पूरा आरएसआई ओवरसोल्ड में चला गया है। तो यहीं पे यहाँ पर भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। प्राइसेस सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो डेली चार्ट एक्चुअली बहुत ख़राब हो चुका है। वीकली चार्ट ऐसा बोल सकते हैं कि करेक्टिव मोड में है। जो यहाँ पर ओवरबॉट था वो थोड़ा अभी कूल डाउन हुआ है और सेलिंग के बाद थोड़ा अभी सपोर्ट लेवल पे आया। ये था निफ्टी। वैसे बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो पिछले हफ्ते 2.5% नीचे था, लेकिन लास्ट 4 हफ्ते भी देखिए इसमें भी 4.5% डाउन, ये करीबन ½ % डाउन। ये एच बैंक के कारण यहाँ पर 1.5%, 1.25% ऊपर रहा बैंक निफ्टी, और अभी 2.5%। तो इन अ वे बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। काफ़ी टाइम से निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, अभी शायद बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस चालू हुआ है। और डेली चार्ट देखिए तो अगर ये आरएसआई का रीडिंग में देखूँ ना तो इतना ख़राब नहीं है बैंक निफ्टी का कंपेयर टू निफ्टी। तो हम थोड़ा एनालाइज डिटेल में करेंगे आज, क्योंकि काफ़ी 2-3-4 हफ्तों से हम लोग ने डिटेल में एनालिसिस नहीं किया है। और आप लोग को भी एनालिसिस का ज़रूरत होगा अभी, क्योंकि हर एक जन पूछ रहा है मार्केट कितना गिरेगा कितना गिरेगा। तो उसका एनालिसिस हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा आज लंबा हो सकता है, बेयर विथ मी। यहाँ पर भी देखिए 50 के आजू बाजू सपोर्ट पे आके वो रुक गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉटम है ना बैंक निफ्टी का, और आगे जो बॉटम दिखा है निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं प्रिवेल होना चाहिए। अगले हफ्ते में सेलिंग मुझे लग रहा है थमना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर महीना भी ख़त्म होने को आया। और जो इंडिया चाइना ट्रेड था कि भाई चाइना लो और इंडिया बेचो, वो भी शायद 15 बिलियन का टोटल ट्रेड था, 12-13 बिलियन ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड भी ख़त्म होने को आया है। प्लस इसराइल और उनका जो ईरान का वॉर था, वो आज ये समाचार आया है कि इसराइल ने उस पर अटैक किया है ना, ऑल दैट स्टफ। और ये मुझे थोड़ा मैकशिफ्ट लग रहा है कि उन्होंने आपस में सब अरेंजमेंट करके रखा है। मैं मारूंगा, तू मेरा मिसाइल गिरा देना, बाद में मैं कुछ नहीं करूंगा। ईरान ने बोल भी दिया कि हम नया अटैक नहीं करने वाले हैं, और इसराइल ने भी बोल दिया है कि हम जो अटैक करने वाले थे वो ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो थोड़ा सेटल होते दिख रहा है। मार्केट में सेलिंग काफ़ी हो सकता है, थम गया है, थोड़ा बहुत सेलिंग थम सकता है। वहाँ वैल्यू इमर्ज हुआ है। तो जो म्यूचुअल फंड वगैरह काफ़ी कैश में बैठे हुए थे, वो मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते से डिप्लॉय करना चालू हो गए। और दिवाली आते आते मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं सेटल होना चाहिए। सेक्टोरियल इंडेक्स देखें तो देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग के जैसे ही देखो काफ़ी नहीं गिरा है, मतलब जो पहला गिर गया उसके आजू बाजू है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमें लग रहा है ये नेक्स्ट नया इमर्जिंग सेक्टर है जिस पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी जो ऑलरेडी चल चुके थे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, देखिए वहाँ काफ़ी सेलिंग है, बड़े बड़े कैंडल हुए हैं। जो स्मॉल कैप मिड कैप अभी तक जो नहीं गिर रहे थे, अभी ये लास्ट वीक में स्मॉल कैप 7% गिरा। और काफ़ी स्टॉक 15%, 20%, 25% गिरे, जिसका रिजल्ट नहीं है खराब। थोड़ा भी खराब आया तो सीधा 20%, 25% मार्केट नीचे गिरने लगा।
तो यहाँ पर काफ़ी सेलिंग रहा स्मॉल कैप, मिड कैप वो सब में। स्मॉल कैप में भी देखिए काफ़ी, मिड कैप में भी देखिए सेलिंग था। ऑटो इंडेक्स भी देखिए वीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सेक्टोरल इंडेक्स में ऑटो वीक हो चुका है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी कहीं सेलिंग है, और मेटल इंडेक्स भी काफ़ी वीक हो चुका है। वीक मतलब ये देखो कितना बड़ा कैंडल है, करीबन 7-7% ये वीक में गिरा है लगातार, उसका तीसरा वीक है गिरने का। तो ये भी देखो यहाँ सपोर्ट के आजू बाजू आने का हो गया है। तो मेटल भी मुझे लग रहा है कि यहाँ थमना चाहिए। रियलिटी इंडेक्स देखो कितना वीक है, करीबन 7% वो भी गिरा। कंजम्पशन का कमेंट्री काफ़ी अच्छा नहीं है एफएमसीजी वगैरह के, भाई कंजम्पशन इतना ज़ोरों शोरों से नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ हम लोग कंजम्पशन को बढ़ावा दें। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो कंजम्पशन में ग्रोथ दिखना चाहिए। वो थोड़ा एफएमसीजी कंपनी का कमेंट्री नेगेटिव आया है। सीपीएससी इंडेक्स जो पीएसयू में बहुत रेलेंटलेस रैली था, वो मुझे लग रहा है यहाँ थमा है, काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो पीएसयू बैंक से, पीएसयू सेक्टर से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दूर रहना चाहिए अभी। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए काफ़ी डीप करेक्शन आया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब नहीं है कंपैरेटिवली, और सपोर्ट लेवल पे आ सकता है। देखिए उसका डेली भी ख़राब हो चुका है काफ़ी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये जो पूरा सपोर्ट एरिया है वहाँ पर खड़ा है। तो हो सकता है यहाँ पर बॉटम आउट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी हो सकता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज मैंने जैसे बोला, पब्लिक सेक्टर से भी थोड़ा दूर रहना ही लग रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी देखो कितना बड़ा कैंडल बना है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल से भी दूर ही रहेंगे अभी। एमएनसी इंडेक्स भी खराब हो गया है। पीएसयू बैंक्स भी कंपैरेटिवली वीक है। बैंकिंग इंडेक्स वैसे स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक इट इज़ ऑन द बैक ऑफ प्राइवेट बैंक लाइक एचडीएफसी बैंक, लेकिन पीएसयू बैंक अभी भी वीक ही है। पीएसयू बैंक में मुझे लग रहा है का बॉटम बन सकता है अगले वीक में। ये जो सपोर्ट है या ये जो लो है उसको पकड़ के वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ थोड़ा पोजीशन धीरे धीरे बना सकते हैं। अदरवाइज कोई भी चार्ट देखिए, ऑयल एंड गैस देखिए, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यहाँ से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज रहा, अभी यहाँ सेलिंग चालू हुआ। तो जब भी ऐसा होता है तो जल्दी रिकवर होने का चांस कम होता है। मार्केट स्टेबल होगा, रिकवर होगा, सेल ऑन राइज होगा, वापस नीचे आएगा, ऐसा सब थोड़ा करके मार्केट स्टेबल होगा, बाद में नया रैली आएगा। तो ऑल टाइम हाई का पॉसिबिलिटी अभी फ़िलहाल कम हो गया है। मीडिया इंडेक्स भी देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल गिरा है। यहाँ पर आईटी इंडेक्स इस कंपेरेटिवली होल्ड कर रहा है। तो ये हमारा फेवरेट सेक्टर है। काफ़ी हफ्तों से हम एचएफटी हमारा जो स्मॉल केस है उसके बारे में भी बता रहे हैं कि हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, आईटी एंड टेक्नोलॉजी में आप ध्यान दीजिए। तो टेक्नोलॉजी देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरा है, मतलब पिछले हफ्ते भी फ्लैट रहा। एफएमसीजी हिंदुस्तान लीवर के कारण काफ़ी गिरा, नेस्ले के कारण काफ़ी गिरा। तो एफएमसीजी जो था एचएफटी में से, एफएमसीजी था, उसने परफॉर्मेंस बराबर नहीं दिया है। लेकिन आईटी बिल्कुल भी नहीं गिरा। और यहाँ फार्मा देखें, फार्मा भी देखिए करीबन 3% ही गिरा है, मतलब मार्केट करीबन 6-7% गिरा था, उसके सामने फार्मा खाली 3% ही गिरा है। एचएफटी इंडेक्स हमें लग रहा है कि एचएफटी में अपने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हमारा स्मॉल केस भी है एचएफटी का, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, विक्स देखिए वॉलेटिलिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ रहा है। यहाँ से जो बॉटम मारा करीबन 10 का, वो अभी करीबन 14 के करीब है, और वहाँ पर भी बढ़ रहा है। गोल्ड देखिए, गोल्ड हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में हम तेज़ी का बात ही कर रहे हैं। तो गोल्ड ऑल टाइम हाई वापस मारा, और गोल्ड में अभी भी हम बुलिश है। सिल्वर में हम अभी भी बुलिश है। गोल्ड सिल्वर मुझे लग रहा है यहाँ से और बढ़ सकता है। यहाँ जो पूरा डिक्लाइन था, तभी हमने बाय ऑन डिक्लाइंस का पूरा सलाह दिया था आपको कि बाय ऑन डिक्लाइंस करिए। तो आप अगर आपने किया होगा तो आपको फ़ायदा हुआ रहेगा। अगर हम मैच करें तो डॉलर इंडेक्स जो 100 के आजू बाजू गिर गया था, अपना अच्छा रैली हुआ। अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ने के कारण मुझे लग रहा है अपना इंडियन मार्केट में सेलिंग हो रहा है। तो ये पूरा देखिए 4 वीक का राइज ऑफ डीएक्सवाई एंड 4 वीक का फॉल ऑफ निफ्टी मैच हो रहा है। मतलब ये जो सेलिंग है वो डॉलर का स्ट्रेंथ की वजह से हुआ है। और डॉलर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ अभी इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा जाएगा डॉलर ऊपर। अगर डॉलर अटक गया तो अपना सेलिंग भी थम जाएगा। तो डीएक्सवाई पे एक ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉलर अगर ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो और सेलिंग भी आ सकता है। तो वहाँ डीएक्सवाई पे एक अच्छा यूएस डॉलर इंडेक्स करके चार्ट है, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट 4 वीक से वो बढ़ रहा है। और आपने निफ्टी में अगर नोट किया हो तो निफ्टी भी 4 वीक से ही देखो घट रहा है। ये देखिए निफ्टी 4 वीक से घट रहा है, 1 2 3 4। वैसे आप डॉलर इंडेक्स को देखिए तो वो 4 वीक से ही बढ़ रहा है।
तो ये काफ़ी इन्वर्स कोरिलेशन होता है डॉलर इंडेक्स और निफ्टी का। देखिए डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ निफ्टी घट रहा है। यूएस मार्केट में क्या हुआ, यूएस मार्केट अभी तक प्रीवियस वीक तक स्ट्रांग था, लेकिन प्रीवियस वीक में डाउ जोन्स 2.5% गिरा, S&P करीबन 1% गिरा और नास्डैक कहीं फ्लैट रहा। तो ये अभी भी ऑल टाइम हाई के आजू बाजू ही गिना जाएगा, 1-1.5% गिव एंड टेक। तो वहाँ का अभी इतना वीकनेस नहीं आया है। गोल्ड और सिल्वर जैसे आपने बताया कि गोल्ड और सिल्वर पे हम बिजी है, मतलब हम बुलिश है, ठीक है। तो ये मेरा स्क्रीन में बंद करूँगा शेयर करना। अभी बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में हमें ऐसा लग रहा है कि हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी और BFSI सेक्टर जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस, NBFCs, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, प्राइवेट बैंक लगे, HDFC बैंक्स, उसका एक बास्केट बनाया जा सकता है। और वही लाइन पे हम नया बास्केट बनाने जा रहे हैं कॉल्ड CWBFSI, जो हम बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे। तो आप, आशा करता हूँ आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा एक आल्गो प्लेटफॉर्म भी हमने लॉन्च किया है, तो आप वो भी देखिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा आपको प्लेटफॉर्म कैसा लगा। उसके बारे में जो फर्दर डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपको पोस्ट भी करेंगे और ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। अगले वीक तो दिवाली है, और मुझे लग रहा है कि दिवाली के आजू बाजू मार्केट में बॉटम बनना चाहिए। यहाँ से मार्केट 1-2% घटने का चांस है, वहाँ मुझे लग रहा है ड्यूरेबल बॉटम बन सकता है। लेकिन वी हैव टू सी हाउ इट व्हेन इट, मतलब रियल मार्केट में लाइव सिनेरियो में क्या होता है, डॉलर इंडेक्स ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अगर अगर कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल का युद्ध भी थम गया, यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी थम गया, और 5 नवंबर को यूएस का इलेक्शन है, तो वो वीकेंड में करीबन 7-8 तारीख के आजू बाजू वहाँ का इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा, तो वो भी देखना है। तो इवेंटफुल वीक है आगे आगे, और उस पर हमारी कड़ी नज़र रहेगी। और इन बिटवीन अगर वीक में हमें लगा कुछ अपडेट करना है तो हम डेफिनेटली अपडेट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक्स।